हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा समझ लिया जाए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए इतना समझते हैं। एक नहर बीसी है, इसके एक छोर बी पर कोई टावर ए बी खड़ा है। दूसरे छोर जो सी है, सी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। क्वेश्चन के अगले चरण में कह रहा है कि इसी तट की ओर पीछे और 20 मीटर बढ़ने पर किसी बिंदु डी से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि टावर की ऊंचाई अर्थात ए बी और नहर की चौड़ाई अर्थात BC, जिसे हमने x माना है, ज्ञात करना है। यही बातें हमने इसमें भी लिखी हैं। मान लिया कि B और C नहर के दोनों तट पर दो बिंदु हैं तथा BC इसकी चौड़ाई है। एक तट के B बिंदु पर AB एक टावर है तथा दूसरे तट के B बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पुनः BC के सीधे में C से पीछे की ओर बढ़ने पर 20 मीटर पीछे की ओर बढ़ने पर D बिंदु से यही उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। हमें टावर की ऊंचाई AB तथा नहर की चौड़ाई x ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। हमारे बनाने का मेथड होगा ABD त्रिभुज एक है जो समकोण है, इसमें AB बराबर निकालेंगे पहला समीकरण, और फिर ABC दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसमें भी AB उभयनिष्ठ है, इसमें भी निकालेंगे AB दूसरा समीकरण और दोनों समीकरण की तुलना कर देंगे। x का मान मिल जाएगा और जब x का मान मिल जाएगा तो किसी भी समीकरण में मान रह के हम AB का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखा जाए। समकोण त्रिभुज ABD में, पहले बड़े त्रिभुज की बात करते हैं ABD की। तो ABD में हमें लंब और आधार में संबंध चाहिए, तो tan और एंगल है 30 डिग्री बड़े त्रिभुज का। tan 30 डिग्री बराबर AB बटा BD इतना हुआ। अब AB बटा BD देखिए, BD जो है इतना जोड़ इतना, दो भाग है, एक BC और एक CD। तो BC बराबर हमने x माना है जो नहर की चौड़ाई है, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मीटर, तो हो जाएगा x प्लस 20। अब tan 30 डिग्री हम जानते हैं कि होता है 1 बटा √3 बराबर AB बटा x प्लस 20। तिर्यक गुणन कर लेंगे तो AB √3 बराबर x जोड़ 20। फिर देखेंगे हम AB बराबर x जोड़ 20 बटा ये √3 आ जाएगा यहाँ बटा में √3। AB हमने निकाल लिया, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर त्रिभुज ABC में हम देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। इससे फिर एक हम नया समीकरण निकालेंगे जिसे समीकरण 2 लिखेंगे और दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। आइए देखते हैं ABC में हमें लंब और आधार में संबंध लेना है, तो tan 60 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल है 60, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा AB बटा BC। यहाँ हो जाएगा AB बटा BC और AB ज्यों का त्यों लिखेंगे, BC क्या होगा x होगा। अब tan 60 डिग्री का मान होता है √3 AB बटा x, तो तिर्यक गुणन कर लेंगे। AB बराबर क्या हो जाएगा x गुना √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब समीकरण 1 और 2 की तुलना हम करेंगे तो देखेंगे कि LHS बराबर है तो हमारा RHS क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आइए देखा जाए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा, यहाँ ये बराबर है तो ये बराबर होगा x√3 बराबर, इतना बराबर हम इतना कर लेंगे, x प्लस 20/√3। इसके बाद यहाँ इससे गुना होगा, 3 से हो जाएगा तो x√3 में √3 से 3, यहाँ गुना का चिन्ह लिख देते हैं, बराबर x प्लस 20, ये हो जाएगा यहाँ इतना। अब देखा जाए ये 3x और ये x इधर आएगा तो -x हो जाएगा, इधर बचेगा 20, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 20, फिर होगा x बराबर 20/2, ये कट के हो जाएगा 10, तो x बराबर क्या हो गया 10, x बराबर हमारा आ गया 10। अब इस x का मान किसी भी एक समीकरण में बैठा देंगे, इस x के मान को। चलिए बैठा के देखते हैं। समीकरण 2 छोटा है तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या था, AB बराबर √3 इंटू x, x बराबर कितना आया है हमारा 10, तो AB कितना हो गया 10√3। अब हमारा x और AB यहाँ आ गया है तो हम लिख देंगे, AB को हमने क्या माना है, तो AB को हमने माना है टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, और ये x है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। इस तरह से हमने प्रश्न के अनुसार टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कर लिया। समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।